आसमान से बरस रही राहत की बूंदें अब महाआफत बन चुकी हैं। मॉनसून की शक्ल में कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि मैदानों से लेकर पहाड़ों तक सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार और तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। मैदानी इलाकों की बात करें तो शहर के शहर और गांव के गांव इस वक्त पानी में समा गए। दूसरी तरफ खूबसूरत पहाड़ मलबे और खौफ के ढेर में इस वक्त तब्दील हो चुके हैं। आप देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ये तस्वीरें भी देश का दिल कही जाने वाली दिल्ली की हैं, जहां आज इस दिल की धड़कनें थम सी गई हैं। मॉनसून की इस मूसलाधार मार ने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। चंद घंटों की लगातार बारिश क्या हुई, दिल्ली के पॉश इलाकों से लेकर मुख्य हाईवे तक सब समंदर में तब्दील हो गए। धौला कुआं, रिंग रोड, आश्रम और विकास मार्ग, ये वो रास्ते हैं जहां अमूमन गाड़ियां दौड़ती हैं, लेकिन आज यहाँ गाड़ियों का ऐसा रेला है जो हिलने का नाम नहीं ले रहा। सड़कें जाम हैं, रास्ते बंद हैं और मौसम विभाग की माने तो अभी इस मॉनसूनी आफत से राहत मिलने वाली नहीं है। और दिल्ली की इस रफ्तार को फिर से पटरी पर लौटने में कितना वक्त लगेगा, ये कहना तक अभी मुश्किल है। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। मॉनसून के सीजन में पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि दिल्ली में तेज बारिश की वजह से तापमान में भी काफी गिरावट आई है, लेकिन ट्रैफिक का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इस वक्त हम आईटीओ के पास मौजूद है और आप देखिए सुबह ऑफिस आवर्स है और ऐसे में लंबी कतारों में इस वक्त गाड़ियां जो हैं वो खड़ी हुई हैं। लंबा ट्रैफिक जैम इस वक्त आईटीओ की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर बात करें तो मौसम विभाग का कहना है अभी एक हफ्ते इसी तरह से तेज बारिश की तस्वीर राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में होती रहेगी। यहाँ तक कि एनसीआर में भी तेज बारिश हो रही है, नोएडा, गाजियाबाद। आप देखिए इस वक्त सड़कों पर लंबी कतारों में गाड़ियां, इसके अलावा मोटर बाइक्स आपको देखने को मिल रही होगी। फिलहाल अगर बात करें तो ये ऑफिस आवर्स है, ऐसे में आईटीओ पर जाम लगता है, लेकिन तेज बारिश की वजह से इस वक्त ना ही आईटीओ, मंदिर मार्ग, प्रगति मैदान पर भी लंबा जाम देखने को मिल रहा है। दिल्ली में इस बार सिर्फ मॉनसून नहीं आया, बल्कि लापरवाही का वो सैलाब आया जो अब मासूम जिंदगियों को लील रहा है। सरिता विहार के आली विहार स्थित प्रियंका कैंप से एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां 18 साल का युवक नाले के तेज बहाव में बहकर लापता हो गया। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। गोताखोरों की टीमें, रेस्क्यू बोट्स और स्थानीय लोग नाले का कोना कोना छान रहे हैं, लेकिन नाले का बहाव इतना खौफनाक है कि बचाव दल के जांबाज गोताखोरों के हौसले भी पस्त हो रहे हैं। मेरा बेटा 18 साल 3 महीने का है। अच्छा, हाँ। क्या हुआ था? कल ड्यूटी करके आ रहा था, उसके बाद से लड़का लापता। हाँ। आपको किसने बताया? उसके दोस्त ने बताया है। उसके बाद मैं आया, फिर यहाँ लोकेशन मिला जो यहाँ गिरा है, जो बता रहे कि बेटा इसी में गिरा है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि बिहार भी इस वक्त आसमानी आफत की गवाही दे रहा है, जहां नेपाल की पहाड़ियों पर हुई भारी बारिश ने बिहार के पूर्वी चंपारण में जल प्रलय ला दिया है। भारत और नेपाल को बांटने वाली सीमा रेखा इस वक्त सैलाब के नीचे समा चुकी है। हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि सीमावर्ती गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह टूट गया है और जिन खेतों में कल तक हरी भरी फसलें लहलहा रही थी, वहां आज सिर्फ बर्बादी का मंजर है। खून पसीना बहाकर उपजाया गया अनाज अब पानी की लहरों की भेंट चढ़ चुका है। पूरा धान डूब गया है, पूरा इधर महुआ, पुरैनिया, बेलहिया, सब तरह का धान डूब गया है। पूरा खेत पूरा सरे ही डूब गया है, थोड़ा सा भी नहीं बचा है। पूरा महुआ में बाढ़ आ चुका है। यहाँ पे कई सारी फसलें बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पे महुआ जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। यहाँ से आने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। सरकार से निवेदन है कृपया इस पर कुछ व्यवस्था किया जाए। इन वादियाँ इस वक्त खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। सिरमौर के संगड़ाह में पिछले कई घंटों से जारी मूसलाधार बारिश अब आफत का सबब बन चुकी है। भारी बारिश के साथ लगातार दरकते पहाड़ इंसानी जिंदगी पर सितम ढा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मूसलाधार बारिश के बाद संगड़ाह, रेणुकाजी, नाहन मुख्य मार्ग पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। संकट बड़ा था, लिहाजा सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम एक्शन में आई
और बिना वक्त गंवाए मौके पर 2 जेसीबी मशीनें उतार दी गईं। हालांकि खतरा अभी टला नहीं है। ऊपरी पहाड़ियों से अभी भी रुक रुक कर पत्थर गिर रहे हैं। इसी खौफनाक मंजर को देखते हुए जिला प्रशासन ने आम लोगों के लिए सख्त हिदायत जारी की है। लगातार हो रही बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा पर भी कुदरत का कड़ा पहरा लग गया है। प्रशासन की तरफ से एहतियातन बाबा बर्फानी की यात्रा को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि कुदरत की इस चुनौती से पहले बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आस्था का जो सैलाब उमड़ा, उसने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस साल अब तक 4,75,000 से ज्यादा शिव भक्त 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। 57 दिनों तक चलने वाली ये ऐतिहासिक और पवित्र यात्रा आगामी 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन अवसर पर संपन्न होगी, जिसमें यह आंकड़ा 5 लाख से पार होने की उम्मीद जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो रही है, तो वहीं एहतियातन तौर पर प्रशासन ने आज बाबा बर्फानी की यात्रा को सस्पेंड किया है। वहीं आपको बता दें कि 3 जुलाई से बाबा बर्फानी की यात्रा जम्मू कश्मीर में शुरू हुई थी। लाखों की तादाद में बाबा के भक्त जम्मू बेस कैंप पहुंचे हैं, तो वहीं जम्मू बेस कैंप से बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए 2 मार्ग आते हैं, बाल्टल रूट और पहलगाम रूट, और इसी रूट से बाबा बर्फानी के भक्त जो है यात्रा के लिए जाते हैं। अभी तक तकरीबन 4,75,000 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। लगातार मौसम विभाग की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसके बाद प्रशासन ने एहतियातन के तौर पे आज बाबा बर्फानी की यात्रा को सस्पेंड किया है। लेकिन इन सब के बीच बाबा के भक्तों में लगातार जो जोश है वो देखने को मिल रहा है, और माना जा रहा है आने वाले आंकड़ा जो है वो 5 लाख से पार हो जाएगा। 28 अगस्त तक बाबा बर्फानी की यात्रा जम्मू कश्मीर में चलेगी। 3 जुलाई से शुरू हुई थी, लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिन भारी बारिश हो सकती है, और एहतियातन के तौर पे आज बाबा बर्फानी की यात्रा को सस्पेंड किया गया। इस वक्त मैदान से लेकर पहाड़ों तक हालात सिर्फ खराब नहीं बल्कि काबू से बाहर होते जा रहे हैं। पहाड़ों पर हो रहे लैंडस्लाइड ने कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह काट दिया है, तो वहीं मैदानों में भारी जलभराव ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। दावे हर बार की तरह इस बार भी बहुत किए गए थे, लेकिन मानसून की पहली बड़ी परीक्षा में ही सिस्टम की पोल खुलकर सामने आ गई। ड्रेनेज सिस्टम फेल है, सड़कें तालाब बन चुकी हैं, और आम जनता इस आफत के बीच पूरी तरह भगवान भरोसे है। उत्तर भारत में जारी मूसलाधार बारिश ने अब दिल्ली एनसीआर की धड़कनें बढ़ा दी। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी विकराल रूप धारण कर चुकी है। पल पल बढ़ते जलस्तर के साथ यमुना का जलस्तर अब खतरे के निशान की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। इससे नदी इस वक्त पूरे उफान पर है। हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर भारत और पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर जो है मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। हम इस समय मौजूद हैं यमुना किनारे पुल के पास। आप देख सकते हैं किस तरीके से यमुना का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सामने जो है चेतावनी बोर्ड भी नजर आ रहा है, जो उसका जो अभी वाटर लेवल है वो 204 अभी नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, उसके चलते लगातार कहीं ना कहीं जल स्तर जो है वो अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यमुना जो है अब अपने पूरे उफान पर नजर आ रही है। ऐसे में जो है प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है, और ऐसे जितने यमुना के जो जितने निचले इलाके हैं उन सभी में जो रहने वाले लोग हैं उन सभी को चेतावनी जारी कर दी गई है, क्योंकि लगातार यदि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता रहा और इसी तरह से बारिश होती रही तो कहीं ना कहीं यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ेगा। तो ऐसे में जितने निचले इलाके हैं उन सभी को चेतावनी जारी कर दी गई है, और सभी से अपील की गई है वो सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करे और नदी के पास जो के पानी में जाने से बचे। अब देखने वाली बात यह है कि लगातार जल स्तर जो है वो कहीं ना कहीं अगर हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता रहा तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है।